नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई क्रांति के दौर से गुजर रही है। बिजनेस, गवर्नमेंट, स्टार्टअप, एजुकेशन, हर सेक्टर में एआई की एंट्री हो चुकी है और अब भारत इस रेस में सिर्फ भाग नहीं ले रहा है बल्कि लीड करने की तैयारी में है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने इसी बदलते टेक परिदृश्य को केंद्र में रखा। देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियां यहाँ जुटी, जहां चर्चा सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हुई। भारत तेजी से डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है। मौजूदा समय में देश के पास लगभग 1.5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता है। इंडस्ट्री अनुमान बताते हैं कि 2030 तक ये क्षमता 10 गीगावाट से भी ज्यादा हो सकती है। 2019 में अब तक इस सेक्टर में करीब $94 बिलियन का निवेश आ चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि भरोसे का संकेत है, भरोसा भारत की डिजिटल क्षमता पर। इसी कड़ी में देश के दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बड़ा ऐलान किया। कंपनी भारत में एक मेगा एआई रेडी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा करना नहीं है बल्कि वैश्विक डिजिटल ग्रोथ के अगले चरण को पावर देना है। टीसीएस हाइपरवॉल्ट नाम का एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर मॉडल ला रही है, जिसे खास तौर पर हाइपोस्केलर्स और एआई ड्राइवन इंटरप्राइजेस के लिए डिजाइन किया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगली पीढ़ी की एआई कंप्यूटिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इन डेटा सेंटर में लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा ताकि भारी एआई वर्कलोड को संभाला जा सके। हाई रैक डेंसिटी के जरिए अधिकतम कंप्यूटिंग पावर सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर के जरिए सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस रहेगा। मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस ये सेंटर बड़े क्लाउड रीजन से जुड़े रहेंगे, जिससे डेटा फ्लो बिना रुकावट और कम लेटेंसी के साथ संभव होगा। टीसीएस का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है बल्कि एक भरोसेमंद, सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास एआई सर्विस इकोसिस्टम तैयार करना है। कंपनी हाइपर स्केलर और एआई कंपनियों के साथ मिलकर डिजाइन, डिप्लॉयमेंट और ऑप्टिमाइजेशन पर काम करेगी। ये कदम भारत को ग्लोबल एआई ट्रांसफॉर्मेशन में अहम खिलाड़ी बना सकता है। इसी मंच पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंडोक ने एआई और नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अक्सर ये चिंता जताई जाती है कि एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन पुनीत चंडोक का नजरिया अलग है। उनका कहना है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें अनबंडल करेगा। उनके मुताबिक किसी भी नौकरी में कई तरह के टास्क शामिल होते हैं। एआई इन टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। इससे प्रोफेशनल ज्यादा वैल्यू वाले और क्रिएटिव कामों पर फोकस कर सकेंगे। यानी एआई रिप्लेसमेंट का नहीं बल्कि इनहैंसमेंट का जरिया बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में एआई एजेंट सिर्फ टूल्स नहीं रहेंगे बल्कि डिजिटल कलीग्स बन जाएंगे। ये एजेंट्स अपनी परमिशन से काम करेंगे, लेकिन हर छोटे निर्णय में आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी। जब एआई फोन या लैपटॉप में एक साधारण टूल से आगे बढ़कर एक सच्चे टीममेट की तरह काम करेगा, तभी असली बदलाव दिखेगा। पुनीत चंडोक ने प्रोफेशनल को सलाह दी है कि वे लगातार एआई टूल सीखें और खुद को अपडेट रखें। बदलती जॉब मार्केट में वही लोग टिक पाएंगे जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार होंगे। भारत की स्थिति पर बात करें तो उन्होंने कहा है कि देश एआई सेंचुरी को लीड करने की तैयारी में। आंकड़ों के अनुसार 92% नॉलेज वर्कर्स किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 59% बिजनेस एआई एजेंट्स को अपना रहे हैं। ये दर्शाता है कि एआई प्रयोगात्मक चरण से आगे बढ़कर मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए अगले कुछ वर्षों में $17.5 बिलियन निवेश करने की योजना का संकेत दिया है। ये निवेश भारत की एआई ग्रोथ को नई गति दे सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, एआई अब भविष्य नहीं वर्तमान है। डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एजेंट्स और डिजिटल कलीग से सब मिलकर काम और अर्थव्यवस्था की परिभाषा बदलने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। भारत ने संकेत दे दिया है कि वो सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि लीडर बनने की राह पर है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।